तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हिकायत पॉइंट को सब्सक्राइब करिए और घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। शुक्रिया। पिछले एपिसोड में हमने सुना कुछ ही देर बाद उस किले की 16,000 फौज की कैफियत ये थी कि चंद सौ सिपाही चलते फिरते नज़र आते थे, बाकी सब मारे गए या शदीद ज़ख्मी होकर मर रहे थे और उनकी कुछ नफरी किले से भाग गई थी। अब आगे एपिसोड नंबर 66। मोहम्मद बिन कासिम ने ये किला ले तो लिया था, लेकिन उसकी अपनी और उसके मुजाहिदीन के लश्कर की हालत ये हो गई थी जैसे वो थक कर चूर हो चुके हों और हिलने के काबिल न रहे हों। ये मुहासरा तकरीबन 2 महीने जारी रहा था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम इस जगह ज़्यादा रुकना उन्हें चाहता था, क्योंकि उससे आगे दहलिया का किला था और उससे आगे ब्रह्मनाबाद था। उसका ख्याल ये था कि जो फ़ौजी बहरूर से भागे हैं वो दहलिया की फ़ौज के साथ शामिल होकर ज़्यादा सख्त मज़ाहमत करेंगे और ये मुमकिन है कि दहलिया को हिंदू बिल्कुल खाली कर दें और ये तमाम फ़ौज ब्रह्मनाबाद में इकट्ठी हो जाए। ये सोचकर मोहम्मद बिन कासिम ने फ़ौरी तौर पर दहलिया की तरफ पेश कदमी का हुक्म दिया ताकि दुश्मन के संभलने तक वो वहाँ पहुँच जाए। जल्दी का मतलब ये नहीं कि वो उसी रोज़ या अगले रोज़ चल पड़ा था। बहरूर के इंतज़ामात में कुछ दिन लग गए, शदीद ज़ख्मियों को वहीं छोड़ दिया गया और इस तरह कई रोज़ बाद वहाँ से कूच मुमकिन हो सका। मोहम्मद बिन कासिम बहरूर से निकला ही था कि 2 जासूस आ गए, जिन्हें पहले ही वहाँ भेज दिया गया था। दहलिया में आपको सिर्फ फ़ौज मिलेगी। एक जासूस ने मोहम्मद बिन कासिम को अपनी रिपोर्ट देते हुए कहा कि बहरूर से जो फ़ौजी और शहर के लोग भाग निकले थे वो दहलिया जा पहुँचे हैं। उन्होंने वहाँ के लोगों को बताया है कि यहाँ से भाग जाओ वरना ज़िंदा जल जाओगे। उन्होंने उन्हें वो सारी तबाही बताई है जो बहरूर में मंजीकों और आग वाले तीरों ने बपा की थी। उसका असर ये हुआ कि दहलिया में सिर्फ फ़ौज रह गई है। ताजिर, दुकानदार और शहर के दूसरे बहुत से लोग वहाँ से भाग गए हैं। क्या वो फ़ौजी भी वहाँ हैं जो बहरूर से भागे थे? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। क्या वो लड़ेंगे? क्या तुम बता सकते हो कि वो क्या बातें कर रहे हैं? वो तो शहर के लोगों से ज़्यादा डरे हुए हैं। जासूस ने जवाब दिया, लेकिन फ़ौजी होने की वजह से वो लड़ने के लिए रुक गए हैं। हमारा ख्याल ये है कि यहाँ से भी वो सबसे पहले जाएंगे। उन्होंने दहलिया के फ़ौजियों को बहरूर की हालत अपने अल्फाज में बताई है कि उन फ़ौजियों पर भी कुछ न कुछ असर ज़रूर हुआ है। जासूस ने दहलिया की फ़ौज की जो नफ्सियाती हालत बयान की थी, ये मोहम्मद बिन कासिम के हक़ में जाती थी। फ़ौज पर जब दुश्मन का खौफ तारी हो जाता है तो उसका असर लड़ने के जज्बे और अहलियत पर पड़ता है। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने जब दहलिया को मुहासरे में लिया तो उसने महसूस किया कि दुश्मन की फ़ौज इतनी खौफज़दा नहीं जितनी बताई गई है। किला हमारे हवाले कर दो, मोहम्मद बिन कासिम ने ऐलान करा दिया। बहरूर वालों की तबाही का हाल तुम सुन चुके हो। तबाह होने वाले यहाँ से चले गए हैं। किले की दीवार के ऊपर से जवाब आया, यहाँ सिर्फ फ़ौज है। पत्थर बरसाओ, आग लगाओ, सारा शहर जला डालो, किले के दरवाजे नहीं खुलेंगे। जब हम अपने ज़ोर से किला लेंगे तो किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, मोहम्मद बिन कासिम ने ऐलान कराया। किला इसी सूरत में लोगे जब हम में से कोई भी ज़िंदा नहीं रहेगा। किला इसी सूरत में लोगे जब हम में से कोई भी जिंदा नहीं होगा। किले की दीवार के ऊपर से ललकार सुनाई दी। मोहम्मद बिन कासिम ने किले के इर्द गिर्द घूमकर दीवार का जायज़ा लिया और अपने दस्तों को भी देखा कि वो मुहासरे की तरतीब में ठीक तरह आए हैं या नहीं। वो जब किले के इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ा रहा था तो दीवार के ऊपर से पहला तीर आया जो उस तक न पहुंच सका क्योंकि फासला ज़्यादा था। उसके साथ ही दोनों तरफ से तीरों का तबादला शुरू हो गया।
यहाँ भी किले की फौज ने बहरूर की फौज वाला अंदाज इख्तियार किया था। अंदर से कभी प्यादा कभी सवार एक दो दस्ते निकलते थे और मुसलमानों पर हल्ला बोलते हुए वापस चले जाते थे। इस किले पर संगबारी और निफ्त अंदाजी बेकार थी, क्योंकि अंदर मकान खाली थे। उन्हें आग लग भी जाती तो फौज परवाह न करती। तारीखों में ये भी आया है कि बहरूर की तबाही की तफसीलात सुनकर दहलिया की फौजी अफसरों ने तमाम तर फौजी सामान जो आम तौर पर बाहर पड़ा रहता था मजबूत मकानों के अंदर रख दिया था, ताकि आग वाले तीरों से नजर आतिश होने से बच जाए। मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ भी वो तमाम हरबे आजमाए जो वो बहरूर में आजमा चुका था। उसने आखिर ये तरीका आजमाया कि दुश्मन के दस्ते जब किले से बाहर हमले करने आए तो उन्हें भागने न दिया जाए और जम के लड़ाया जाए। इस तरह ये कामयाबी हुई कि दुश्मन का जानी नुकसान होने लगा। नुकसान तो मुजाहिदीन का भी होता था, लेकिन दुश्मन कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर होता चला जा रहा था। उसके साथ मोहम्मद बिन कासिम ने यह तरीका इख्तियार किया कि मंझीकों से किले के दरवाज़ों पर पत्थर फेंकने का हुक्म दिया। दरवाजे मजबूत थे, लेकिन अंदर वाले फ़ौजियों के दिल इतने मजबूत नहीं रह गए थे। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम ने दुश्मन के उन दस्तों के लिए जो बाहर आकर हमले करते थे ये इंतज़ाम किया कि तीर अंदाज़ों को तमाम दरवाज़ों के सामने तैयार खड़ा कर दिया और उन्हें हुक्म दिया कि ज्यों ही दुश्मन के दस्ते हमले के लिए निकलें उन पर बड़ी तेज़ी से तीर चलाएं। ये तरीका भी कारगर साबित हुआ। उन तमाम कार्रवाइयों के बावजूद मुहासरे को 2 महीने लग गए। एक रोज़ किले का एक दरवाज़ा खुला और अंदर से एक जुलूस निकला। ये सब फौजी थे, लेकिन उनके पास हथियार नहीं थे। वो जुलूस की सूरत में आहिस्ता आहिस्ता चलते मुसलमानों के दरमियान से गुजर गए। उन्होंने इत्र लगा रखा था। सारी फ़ज़ा मुअत्तर हो गई। वो सब कुछ गुनगुनाते जा रहे थे। उनके चेहरों पर उदासी थी और साफ पता चलता था कि ये मातमी जुलूस है। बाज़ मौरख़ों ने ये अल्फाज लिखे हैं कि उन्होंने मौत के कपड़े पहन रखे थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो मातमी लिबास में थे, लेकिन ये कहीं भी वाज़े नहीं कि ये लिबास कैसा था। ये सब फ़ौजी थे जो दहलिया के दिफा में लड़ते रहते थे। जब उन्होंने देखा कि वो मज़ीद मज़ाहमत के काबिल नहीं रहे तो वो निहत्ते होकर और इत्र लगाकर और मातमी लिबास पहनकर किले को छोड़ गए। उनका रुख उस तरफ था जिधर दुश्वार गुजार सहरा था और दूर दूर तक कोई हरियाली और आबादी नहीं थी। मोहम्मद बिन कासिम के पास इतना वक्त नहीं था कि वो देखता कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तारीख़ मासूमी में 2-3 मौरख़ों के हवाले से लिखा है कि वो नहर मंझल से गुजर कर आगे चले गए थे। उसके बाद उनका कुछ पता न चला कि कहाँ चले गए हैं। यहाँ ये वजाहत ज़रूरी है कि नहर का मतलब छोटा दरिया था। उस ज़माने में आजकल की खुद साख्ता नहरों का तसव्वुर नहीं था। मोहम्मद बिन कासिम अपने सालारों और फ़ौज के साथ किले में दाखिल हुआ। फ़ौजियों के हथियार और दीगर साजो सामान इकट्ठा किया। शहर में अभी कुछ लोग मौजूद थे। उन्हें कहा गया कि वो अपने अजीज़ रिश्तेदारों को वापस बुला लें। यहाँ मोहम्मद बिन कासिम ने नोबा बिन हारून को वहाँ का हाकिम मुकर्रर किया और ख़ुद वहीं रुक गया। ये सफ़र 94 हिजरी 712 ईस्वी का महीना था। मोहम्मद बिन कासिम ने वहाँ से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राजों को खतूत लिखे कि वो इस्लाम कबूल करें। इन खतूत में उसने ऐसी कोई धमकी न दी कि वो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो उन पर हमला किया जाएगा या उनसे जजिया वसूल किया जाएगा। उसने इस्लाम की बुनियादी तालीमात और खूबियाँ लिखी और ये भी लिखा कि उसने उस वक्त तक जो शहर फतह किए हैं वहाँ के लोगों से मालूम किया जाए कि उन्हें इस्लाम की ये खूबियाँ अमली तौर पर नज़र आई हैं या नहीं। मोहम्मद बिन कासिम अभी दहलिया में ही था कि उसे इत्तला मिली कि 4 आदमियों का एक वफद उसे मिलना चाहता है। ये चारों हिंदू थे। मोहम्मद बिन कासिम से मिलने से पहले उन्हें शाबान सक्वी के पास ले जाया गया था। जिस शाबान सक्वी का हुक्म था कि कोई अजनबी
محمد بن قاسم سے ملنا چاہے تو پہلے اسے اس کے پاس لایا جائے۔ یہ محمد بن قاسم کی حفاظت کا انتظام تھا۔ ملاقات کے بہانے آنے والے اجنبی اس پر قاتلانہ حملہ بھی کر سکتے تھے۔ محمد بن قاسم کے پوچھنے پر ان 4 آدمیوں نے اپنا تعارف یہ کرایا کہ وہ راجہ طاہر کے وزیر سیاکر کی طرف سے آئے ہیں اور یہاں آ کر محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اسلام قبول کریں نہ کریں ہمیشہ محمد بن قاسم کے ساتھ رہے گا۔ سیاکر راجہ طاہر کا نہایت دانا اور قابل وزیر تھا، اور شعبان ثقفی اور محمد بن قاسم تک اس کی قابلیت کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ جب ان دونوں کو معلوم ہوا کہ سیاکر ان کی اطاعت قبول کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہے تو محمد بن قاسم کو قدرتی طور پر خوشی ہوئی۔ اس نے 4 آدمیوں کے اس وفد کو معافی کا پروانہ دے کر رخصت کر دیا۔ چند ہی روز بعد سیاکر خود محمد بن قاسم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم کے حملے سے پہلے جن عورتوں اور بچوں کو راجہ طاہر کے حکم سے قید کیا گیا تھا اور جو واقعہ اس حملے کی وجہ بنا، ان میں وہ ساری کی ساری عورتیں دیول کے قید خانے میں نہیں تھیں۔ دیول کی فتح کے وقت وہاں پر قید عورتوں کو دیول کے قید خانے سے رہا کرایا گیا تھا۔ بعض عورتوں کو دوسرے قید خانوں میں بھی رکھا گیا تھا۔ تاریخ کو ان عورتوں کی صحیح تعداد کا علم نہیں، لیکن تاریخوں میں لکھا ہے کہ کچھ قیدی عورتیں طاہر کے اس وزیر سیاکر کے قبضے میں تھیں، جو وہ محمد بن قاسم کی خوشنودی کے لیے اپنے ہمراہ لے کر آیا اور جنہیں محمد بن قاسم نے فوراً عرب بھجوا دیا۔ سیاکر جن عورتوں کو لایا ان کی تعداد 10 کے لگ بھگ تھی۔ یہ کوئی خوبصورت اور جوان لڑکیاں نہیں تھیں، بلکہ محنت مشقت کرنے والی عورتیں تھیں۔ یہ غالباً سراندیپ سے عرب کو جانے والے تاجروں کی نوکرانیاں تھیں اور بدو قبائل سے تعلق رکھتی تھیں۔ محمد بن قاسم کو ان عورتوں کے متعلق پہلے علم ہی نہیں تھا۔ اسے یہ بتایا گیا تھا کہ تمام قیدی مرد اور عورتیں دیول کے قید خانے میں بند تھیں۔ جب ان عورتوں کو طاہر کا وزیر سیاکر محمد بن قاسم کے پاس لایا تو محمد بن قاسم نے ان کے ساتھ عربی میں بات کی۔ اس کے جواب میں عورتوں نے بھی عربی میں بات کی۔ تم سے یہ لوگ کیا کام لیتے رہے ہیں؟ محمد بن قاسم نے ان سے عربی زبان میں پوچھا۔ ارور کے محل میں جھاڑو اور کپڑے دھونے کا کام ہمارے سپرد تھا، ایک عورت نے جواب دیا۔ ہم اسی طرح کے نیچ کام کیا کرتی تھیں، ہم اپنے ملکوں کے ہاں بھی یہی کام کرتی تھیں۔ ایک اور عورت بولی، ہندوؤں کے اس محل میں بھی ہم سے یہی کام لیا جاتا تھا، یہ اپنا بچا کچا کھانا ہمیں دے دیتے تھے۔ ان کے ساتھ باتیں ہوئیں تو معلوم ہوا کہ یہ پیدائشی غلام ہیں جو اتنا بھی احساس نہیں رکھتی کہ وہ کس کی نوکرانیاں ہیں۔ انہیں اتنا ہی یاد رہ گیا تھا کہ وہ مسلمان ہیں۔ سالار محترم، طاہر کے وزیر سیاکر نے ترجمان کی معرفت کہا۔ اپنا اعتماد پیدا کرنے کے لیے یہی ایک تحفہ بہتر سمجھتا تھا جو لے آیا ہوں۔ تمہیں اب ہماری اطاعت قبول کرنے کا خیال کیوں آیا ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ کیونکہ میں اب آزادی سے سوچنے کے قابل ہوا ہوں۔